जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कोलकाता और मुंबई के बीच में होने वाले IPL के अगले मैच की। तो जल्दी से यहाँ पे दिखने वाले इस सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर दीजिए और जैसे ही ये बेल आइकन आपको दिखे ऑल पे क्लिक कर देना। जिससे होगा क्या, जैसे ही मैं अपनी IPL की अगली वीडियो डालूंगा ना, उसका आपको नोटिफिकेशन टैब में आ जाएगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो का लुत्फ़ उठा सकेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों कोलकाता और मुंबई के प्लेयर्स के ऊपर फोकस करने। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर हमें बताइए पिच रिपोर्ट। तो चलिए फिर पिच रिपोर्ट दिखाने चलते हैं। पिच रिपोर्ट से पहले आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कौन से ग्राउंड पे मैच है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे इस ग्राउंड पे तो ऑलरेडी 2 मैच हो चुके हैं। दोस्तों, यदि आपने लाइव मैच देखे होंगे ना, तो आपको चिदम्बरम के ग्राउंड में ना लाल लाल सा दोनों तरफ दिख रहा होगा। तो हो ना हो, अगर ये लाल वाली पिच पे मैच हुआ ना, तो भरसक आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। देखते हैं एक बार। इन लास्ट 2 मैचेस चिपॉक द स्कोर्स हैव बीन, आप देखिए दोस्तों, 160 से लगभग 190 के बीच का स्कोर बन रहा है। वाइल देयर हैज़ बीन नो डिस्टिंक्ट एडवांटेज इन चेजिंग में एडवांटेज नहीं मिल रहा। लास्ट 2 मैचों में हमने देखा चेजिंग टीम तो कोई खास एडवांटेज नहीं मिला दोस्तों। एक्सपेक्ट द टीम विनिंग द टॉस्क अगेन बॉलिंग, फिर भी बॉलिंग करेगी दोस्तों, तो ड्यू का रोल है। लेकिन जो 2 मैचेस हुए हैं, देखें ज़रा उनमें हुआ क्या है, घटित क्या हुआ है उसमें, चेक करते हैं एक बार क्या दिक्कत है। तो आज बनाते हैं फिर UDCRA की प्राइम पिच रिपोर्ट, जैसा पिछले IPL में बनता था दोस्तों। 100 में से मुझे 90% हमारी पिच रिपोर्ट चलती है दोस्तों। 50 में से 45 मैच में हमारी पिच रिपोर्ट चलती है। तो बनाते हैं फिर, क्या दिक्कत है। क्लिक करेंगे प्राइम PITCH पिच रिपोर्ट। तो देखते हैं फर्स्ट इनिंग्स में क्या क्या घटेगा। उसी तरीके से बनेगी जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं। शेड्यूल में चलते हैं। अपना कौन से ग्राउंड पे मैच है दोस्तों, चेन्नई के ग्राउंड में मैच है। ये जो रिसेंट मैच चेन्नई के ग्राउंड में हुआ है, पिच किस पे मैच होगा ये कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों। ये केवल आपको टाइम पे आकाश चोपड़ा जी बता सकते हैं, या जो भी पिच रिपोर्ट देने आएगा बंदा। फर्स्ट इनिंग्स में क्या घटा था, ओपनर चले थे, दोनों ही चले थे। ये केवल बंदा आउट हुआ था राशिद खान की वजह से दोस्तों, ठीक है। अदरवाइज़ लगभग तीनों ओपनर चले थे, ठीक है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर टोटली कोलैप्स कर गया था, टोटल ही कोलैप्स कर गया था। यानी टॉप के 3 प्लेयर्स बढ़िया परफॉर्म करेंगे। और विकेट्स कौन लेगा, राशिद को बाहर रखेंगे दोस्तों विकेट्स में से, क्योंकि ये बंदा अपने दम पे विकेट लेके जाता है, इसको पिच की ज़रूरत नहीं है। भुवनेश्वर को अंत में मिला था विकेट, संदीप विकेट लेस थे। नटराजन को भी अंत में मिला, नबी को भी अंत में मिला था। यानी स्टार्टिंग में विकेट गिरे ही नहीं। क्यों नहीं गिरे दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला टॉप 3 चलेगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं UDCRA की प्राइम पिच रिपोर्ट। इन फर्स्ट इनिंग्स क्या क्या घटेगा। टॉप 3 प्लेयर्स विल बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उनके बाद विकेट्स गिरे थे डेथ में, लेकिन डेथ में स्पिनर्स ने विकेट लिए थे। और डेथ लिखते हैं एक बार, डेथ बॉलर्स विल बी इम्पॉर्टेंट। क्या लिखे यहाँ पे, 14 से 16 ओवर्स वाले, 16 ओवर्स स्पिनर्स, ठीक है। उसके बाद बस, ठीक है दोस्तों, और कुछ खास नहीं मिल रहा। और पेसर, वन पेस बॉलर इन डेथ ओवर में विकेट मिलता ही मिलता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद
सेकंड इनिंग्स में क्या घटेगा, सेकंड इनिंग्स देखते हैं। टॉस की भी प्रेडिक्शन लिखनी है दोस्तों, ध्यान रखना। एक और चीज़ नोटिस करनी थी, सबने अपने सारे ओवर पूरे किए हैं। संदीप की फॉर्म खराब थी, दैट्स वाई शंकर ने किया था, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। अब सेकंड इनिंग्स में हुआ क्या था, दोनों ओपनर फेल हो गए और उसके बाद चले थे थर्ड एंड फोर्थ नंबर बैट्समैन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक बार हम एक ही मैच फॉलो कर रहे हैं, दूसरा मैच भी फॉलो करेंगे, टेंशन मत लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम एंड करेंगे इसे। मेहनत लगेगी लेकिन मेरी वीडियो के बाद ना आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। थर्ड एंड फोर्थ नंबर बैट्समैन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद विकेट, अगर थर्ड एंड फोर्थ है तो जाहिर सी बात है ओपनर बॉलर विल बी इम्पॉर्टेंट, ओपनर बॉलर्स विल बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कुछ खास नहीं हो रहा, सिर्फ फिनिशिंग हो रही है। टेक वन फिनिशर। अब देखते हैं विकेट्स मिले किसको थे। स्पिनर्स, फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनर्स विल बी क्रूशियल, चलो क्रूशियल लिख देते हैं। सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स को विकेट ही नहीं मिले तो पेसर्स। अब अगला मैच फॉलो करते हैं, एक और मैच हुआ था इसी ग्राउंड पे, ये रहा, यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ था। मुंबई ने पहले, जैसा मैं बोल रहा था, टॉप 3 प्लेयर्स आर इम्पॉर्टेंट, उसके बाद सारा कोलैप्स हो गया, ठीक है। विकेट्स किसको मिले थे, यंगस्टर को विकेट मिले थे, स्पिनर को कोई खास विकेट तो नहीं मिले यहाँ पे, लेकिन किसी को भी नहीं मिले, केवल एक बंदा 5 विकेट ले गया और किसी को कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ था, थर्ड फोर्थ या पाटीदार तो ऐसे ही ऊपर आ गए थे, वरना प्लेयर तो यही करके गए हैं। तो यहाँ पे 5th प्लेयर का आप नाम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए बिग प्लेयर्स। अगर बिग प्लेयर्स थर्ड फोर्थ या 5th पे भी आ रहा है, लेकिन ही इज़ इम्पॉर्टेंट। विकेट्स यहाँ पे पेसर्स को, सेकंड इनिंग्स में पेसर्स इंपॉर्टेंट है, पेसर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं टॉस जीत के लोगों ने किया क्या था। इन्होंने की थी बॉलिंग और लगभग हार की कगार पर थे, और इन्होंने की थी बॉलिंग। तो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, पिछला ट्रेंड ही फॉलो करेंगे। अब एक और चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, टॉस प्रेडिक्शन। टॉस विनिंग लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। टॉस विनिंग कैप्टन लाइक्स टू बॉल फर्स्ट। अब आप कहोगे कि यार आप ऐसे नोट्स बना रहे हो, तो दोस्तों लाइव नोट्स बनाना ना सबसे डिफ़िकल्ट है। आप यूट्यूबर्स बाकियों को भी फॉलो करते होंगे, सब ने पहले नोट्स बनाए होते हैं और आपको जस्ट दिखाया जाता है, लेकिन UDCRA आपके साथ ही स्टडी करता है और आपके सामने ही लाइव नोट्स बनाता है। तो अब आप देख सकते हो दोस्तों काबिलियत, मैं कोई पहले नहीं स्टडी कर रहा, आपके सामने स्टडी कर रहा हूँ, मेरे कोई पहले नोट्स नहीं बना के रखे, आपके सामने नोट्स बन रहे हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि पहले 3-3 4-4 घंटे लगा के नोट्स बनाना और लाइव वीडियो में नोट्स बनाने में क्या फ़र्क है दोस्तों। तभी हमारी टीम का रैंक आप देखते हो दोस्तों कितनी ऊपर होता है रैंक, कॉन्फिडेंस की बात है दोस्तों। पहले नोट्स कोई भी बना सकता है, लोगों की भीड़ में नोट्स बनाना ना सबसे डिफ़िकल्ट होता है, और हम वही काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने बता दिया, और लगभग हम प्रेडिक्शन ठोकते हैं अब अपनी। बैटिंग फर्स्ट टीम हाई
चांसेस ऑफ विनिंग, ठीक है। ड्यू फैक्टर कम्स इनटू प्ले। तो ये रही दोस्तों UDCRA की नोट्स। यू शुड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। इट इज़ अ लाइव नोट्स दोस्तों, नो वन कैन कॉपी इट, क्योंकि ये आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगे, ये आपको वीडियो में ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कॉपी बहुत जल्दी होता है। अब बात करेंगे दोस्तों प्लेइंग 11 की। उसमें भी एक बड़ा दाव पेच लगा हुआ है दोस्तों, अभी दिखाता हूँ आपको। कोलकाता KKR वर्सेस मुंबई इंडियंस। दोस्तों आज ना काफ़ी बढ़िया दिया है क्रिकबस ने। आपको पता है दोस्तों, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बताता, जो ऑफिशियल आता है ना वही आपको बताता हूँ, और ये ऑफिशियल है। तो इन्होंने सीधा बता दिया KKR का फुल स्क्वाड अवेलेबल है। टैक्टिक्स एंड मैचअप्स इन्होंने दिए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना ज़रूर दोस्तों, काफ़ी काम आता है। MI विल प्ले वन ऑफ डीकॉक और क्रिस लिन, दोनों में से कोई एक खिलाएगा। क्यों? वैसे तो डीकॉक श्योर थे, लेकिन क्रिस लिन ने पिछले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी दोस्तों, लेकिन डीकॉक स्ट्रगल करते हैं। द फॉर्मर हैज़ बीन स्ट्रगल अगेंस्ट हरभजन सिंह। याद रखना मेरी बात दोस्तों, हरभजन सिंह कोलकाता में, अभी चेन्नई में नहीं है। हरभजन सिंह के आगे वो स्ट्रगल करते हैं। उनको डीकॉक ने 44 गेंदों में केवल 41 रन मारे हैं और 2 बार उनकी बॉल पे आउट हुए हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों आप। वाइल जबकि अगर क्रिस लिन की बात की जाए, लिन साकिब के अगेंस्ट दोस्तों बांग्लादेश के बॉलर हैं और अभी नाइट्स के लिए खेल रहे हैं। 29 बॉलों में केवल 20 रन ठोके हैं उन्हें और 2 बार आउट हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं मुंबई के पास दोनों ब्रह्मास्त्र हैं दोनों प्लेयर्स को रोकने के लिए, और ये मेंटली ना चीज़ बहुत काम करती है कि जैसे ये प्लेयर आएगा ना, आपको यही दोनों बॉलिंग करते हुए देखेंगे। अगर डीकॉक आएगा तो आपको भज्जी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे सरदार जी, और अगर लिन आएगा तो आपको साकिब अल हसन देखने को मिलेंगे। साथ ही रोहित शर्मा जैसे टैलेंटेड कप्तान ये लगा देंगे। उसके बाद मीनवाइल नो other batsman has scored more runs against an opponent in IPL than Rohit Sharma versus KKR. It will be crucial for KKR bowlers to stop Rohit early. किसी भी प्लेयर ने इस लाइन का मतलब शायद नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने लिखा है नो अदर बैट्समैन हैज़ स्कोर्ड मोर रन्स अगेंस्ट एन ओपोनेंट इन IPL देन रोहित। रोहित ने कोलकाता के प्लेयर्स के आगे सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए हैं। किसी और बैट्समैन ने कोलकाता के खिलाफ इनसे ज़्यादा स्कोर नहीं किया है दोस्तों, किसी भी प्लेयर ने नहीं किया। तो रोहित शर्मा को आउट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग गई, ना ही हमें डीकॉक चाहिए टीम में, ना ही हमें क्रिस लिन चाहिए टीम में, हमें चाहिए टीम में वन एंड ओनली सुपर हिट तो शर्मा दोस्तों। इट विल बी क्रूशियल फॉर KKR टू बॉल स्टॉप रोहित अर्ली। अब सुनील नारायण हैज़ मैनेज टू टाई डाउन द MI कैप्टन 129 रन। अब देखिए नारायण का रिकॉर्ड आ गया इनके सामने। नारायण को इन्होंने 129 रन बनाए हैं 119 बॉलों में। बहुत ख़राब रन रेट है रोहित का, 6 बार आउट किया है, एवरेज बिल्कुल डाउन है। बट रोहित के लिए एक अच्छी बात क्या है, वो खेलेंगे तो शायद ही दोस्तों, शायद ही खेले वो। 3 स्पिनर तो खिला नहीं सकती ना मुंबई इंडियंस, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि चूज़ तो करना पड़ेगा। मुंबई बोल गया शायद मैं, कोलकाता आएगा नाम वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत तगड़ा इन्होंने मैचअप दिया है, मज़ा आ गया पढ़ के। अब देखते हैं प्लेइंग 11 इनकी क्या रहेगी। टॉप 3 तो बहुत हैवी है इनका दोस्तों। शुभमन गिल भी हैं, त्रिपाठी भी हैं, राणा जी भी हैं दोस्तों। सेम ग्राउंड पे परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। मॉर्गन भी हैं दोस्तों, रसल भी हैं। रसल नहीं चले थे, मॉर्गन नहीं चले थे, कार्तिक बढ़िया चले थे, साकिब नहीं चले थे, आगे कोई भी नहीं चला था, बॉलर्स हैं। लेकिन प्लेइंग 11 सेम लेके उतरेंगे ये। साकिब अल हसन की जगह नारायण को उतार सकते हैं, लेकिन ये डिसीज़न इनका होगा कि किसे बिठाना है। चक्रवर्ती बिठा दीजिए,
है ना, लेकिन कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला। फॉरनर बिठाना पड़ेगा ना, मॉर्गन कैप्टन है, बाहर नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है ना। पैट कमिंस बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चक्रवर्ती को बाहर करिए, पैट कमिंस को बाहर करिए, एक पेसर को लेके आइए और खिला लीजिए नारायण को, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन पेसर ऐसा तो नहीं है कि इनके पास अवेलेबल नहीं होंगे, देख लेते हैं अभी कोलकाता के पास, तो मेरे अकॉर्डिंग हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संदीप वॉरियर है, नागरकोटी दोस्तों, मावी पड़े हैं अभी, तो जी हाँ कमिंस बिठाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमिंस को बिठाइए, साथ में चक्रवर्ती को बिठाइए, खिला लीजिए नारायण को। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जो काम आपके लिए पैट कमिंस कर सकते हैं वो काम आपके लिए शिवम मावी भी कर सकते हैं। तो ये कोलकाता के ऊपर अगर वो चेंज करना चाहे, क्योंकि जैसे ही रोहित आएंगे फिर ये लगा सकते हैं नारायण को, अदरवाइज़ नारायण के बिना मुझे लगता नहीं रोहित जैसे बैट्समैन को कोई आउट कर सकता है। समझ रहे हो, भज्जी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, विंटेज भज्जी अब देखने को मिलेंगे कि नहीं कह नहीं सकते। अब बात करेंगे दोस्तों मुंबई इंडियंस की। हार्दिक के थोड़ा सा कंधे में इशू था, लेकिन ही विल बी अवेलेबल दोस्तों, वो खेलेंगे। डिकॉक भी अवेलेबल है, लेकिन कौन खेलेगा पता नहीं। अब बारी आती है कोलकाता की कमजोरियों की। रसल जैसे ही आएंगे बुमराह सामने दिखेंगे आपको दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे रोहित शर्मा बोल गया था कैप्टनसी में नाम, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा इयोन मॉर्गन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही रसल आएंगे ये लगा देंगे बुमराह को, ठीक है। दी पेसर डिसमिसल 3 टाइम्स, 34 बॉल्स डाले हैं, केवल 44 रन खाया। रसल जैसा बल्लेबाज जो शायद 15-20 गेंदों में 50 कर सकता है, उसने बुमराह को 34 बॉलों में केवल 44 रन ठोके हैं और 3 बार शिकार बने हैं। KKR however counter by having कार्तिक फेस बुमराह एज मच एज पॉसिबल। बुमराह को कार्तिक फेस ज़्यादा करेंगे। द फॉर्मर कैप्टन हैजंट बीन डिसमिसल बाय बुमराह इन IPL सो फार हैज स्कोर्ड 50 रन्स एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ 192। तो ये देखिए दोस्तों, कार्तिक ने बुमराह को 192 के स्ट्राइक रेट से 50 रन लगाए हैं और आउट कभी भी नहीं हुए उनके खिलाफ। तो एक बहुत तगड़ा एक तरीके से दोस्तों। अब अगर बात की जाए इनकी प्लेइंग 11 की, हारी हुई टीम है दोस्तों। रोहित शर्मा, इन दोनों में से कोई एक, जो भी बंदा खेलेगा वी शुड टेक हिम इन आवर टीम। अपना यादव, स्काई, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, कृणाल, राहुल, जेंसन, बोल्ट, बुमराह। क्या जॉनसन रिप्लेस किए जा सकते हैं किसी के साथ, लेकिन मुंबई ऐसी बढ़िया टीम ना पहले मैच में चांस देके इनको बाहर नहीं करेगी। अदरवाइज आई हैव अ सजेशन फॉर दिस टीम, दे में प्ले एडम मिलने, नेथन कुल्टरनाइल, बहुत तगड़े प्लेयर बेंच पे बैठे हैं दोस्तों, और एक यंगस्टर को चांस दिया जा रहा है। डिकॉक के कहने पे दिया जा रहा है, वैसे तो साफ सी बात है, उन्होंने कहा है कि हमने इनको 2 साल फॉलो किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब कुछ खास देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली देखते हैं प्राइम प्लेयर्स। लेकिन अब आप कहो कि दूसरे ऐप पर भी प्लेइंग 11 दिखाइए, क्या कोई चेंज है? तो चलिए, जो हमारा फंडा है फॉलो करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है दोस्तों, लेकिन मेरी वीडियो के बाद ना आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी दोस्तों। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मुझे भी दिख रहा है आज, लेकिन आपको बीच में आज प्राइम पिच रिपोर्ट ऐड की गई है दोस्तों, जो पिछले पूरे IPL में कहर मचा के गई है। लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर अभी तक नहीं किया, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बन रही है यार, लाइक तो बनता है ना आप लोगों का। अब देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। प्लेइंग 11 देखेंगे, इनका ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो ये डायरेक्टली डिकॉक को खिला रहे हैं और राहुल की जगह जयंत यादव, नहीं ये तो चेंज नहीं होगा, बाकी टीम ये सेम बोल रहे हैं, इनकी टीम ये सेम रख रहे हैं। लेकिन मैंने इनको एडवाइस दी है, कोई सुनेगा नहीं आई नो, लेकिन UDCRA की एडवाइस है चक्रवर्ती और कमिंस को बाहर करके ये खिला सकते हैं सुनील नारायण और शिवम मावी को, अगर ये करना चाहे तो।
कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नाइट स्टॉप ऑर्डर, अच्छा, अब ये पता लगा कि ये राहुल की जगह जयंत यादव क्यों प्रेफर कर रहे हैं। मुंबई कुड प्ले ऑफ स्पिनर जयंत यादव ओवर लेग स्पिनर राहुल चार। नाइट स्टॉप ऑर्डर 7 हैज़ 3 लेफ्ट हैंडर्स, दैट्स वाई। राणा आ गए दोस्तों, मॉर्गन आ गए, देख लेते हैं एक बार। राणा आ गए, मॉर्गन आ गए दोस्तों, साकिब अल हसन आ गए, 3 आ गए ना, दैट्स वाई ये कह रहे हैं। लेकिन नहीं ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों, राहुल चार खेलेंगे, इनके बहुत पुराने यार दोस्त हैं ये। अब चलते हैं दोस्तों प्राइम प्लेयर्स की तरफ, तो चलिए फिर प्राइम प्लेयर्स बनाते हैं। तो अगर हम लोग प्राइम प्लेयर्स की बात करें ना, तो ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में बनाते हैं ताकि वीडियो एटलीस्ट थोड़ा सा तो छोटा हो सके। तो चलिए फिर देखते हैं प्राइम प्लेयर्स। प्लेइंग 11 तो है हमारे पास, अब सेम मैच है, रिपीट मैच है। तो जहाँ से बढ़िया प्रीव्यू मिलता है, ड्रीम 11 और बैट बॉल 11 दोनों ऐप्स ओपन किए जाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों प्राइम टीम और प्राइम प्लेयर्स। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम प्लेयर्स, तो ईशान किशन और क्विंटन डीकॉक, ये दोनों आपके प्राइम कैटेगरी के प्लेयर रहेंगे। अब कार्तिक ने खुद बोला है कि वो फिनिशिंग करना चाहते हैं, तो एक तरीके से ना 2 तरीके से टीम बनाते हैं दोस्तों। अगर पहले बैटिंग आती है कोलकाता की तो क्या टीम रहेगी, अगर पहले बैटिंग आती है दूसरी टीम की मुंबई की तो क्या टीम रहेगी, ठीक है। तो चलिए साथ में बैट बॉल 11 पर भी ओपन कर लेते हैं, हमारा रैंक बहुत बढ़िया आ रहा है। तो चलिए अभी मान के चलते हैं कोलकाता जीत गया टॉस, कर रहा है वो पहले क्या कर रहा है, बॉलिंग, जैसा हम सोच रहे हैं दोस्तों। तो इयोन मॉर्गन ने जीत लिया टॉस, वो कर रहे हैं अब बॉलिंग, लग रहा है कि ड्यू आएगा। तो पहले बैटिंग में क्या होगा, टॉप 3 प्लेयर्स विल बी इम्पॉर्टेंट। तो टॉप 3 कौन रहेंगे, मान के चलिए डीकॉक खेल रहे हैं, रोहित उनके साथ है। तीसरा प्लेयर कौन है, 1 डाउन पे आता है सूर्या कुमार यादव, ये 3 ले लिए। उसके बाद डेथ बॉलर्स विल बी इम्पॉर्टेंट, 14 से 16 ओवर के प्लेयर स्पिनर्स। तो 14 से 16 ओवर्स के बीच में स्पिनर कोलकाता का कौन करेगा दोस्तों, देखे जरा। कहाँ पे गई प्लेइंग 11 इनकी, ये रही दोस्तों। तो साकिब करेंगे और चक्रवर्ती करेंगे, हरभजन। देखे जरा किसने किया, थोड़ी मेहनत लगा लेते हैं दोस्तों, क्या दिक्कत है। KKR ये पड़ा, चक्रवर्ती और साकिब, तो लगभग मेरा आइडिया सही था। चक्रवर्ती और साकिब तो दोनों को लेते हैं, चक्रवर्ती को भी, साकिब अल हसन को भी। उसके बाद 1 डेथ पेस बॉलर, तो डेथ बॉलिंग किसने की थी इनके लिए, रसल ने किया था वैसे तो लास्ट ओवर मेरे अकॉर्डिंग। जी हाँ, मेरा आइडिया सही था। रसल और कमिंस, बॉलिंग में विकेटें कितनी मिली थी इनको देखे ज़रा, कमिंस ने बॉलिंग की थी, रसल ने 3 ओवर किए थे। तो पहले बॉलिंग में रसल लास्ट ओवर तो नहीं करेंगे, ये तो हमें भी दिख रहा है। तो पहले कोलकाता फिल्टर लगाते हैं दोस्तों, अभी लास्ट ओवर कर सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा दोस्तों। और क्या लिखा है हमने, स्पिनर्स विल बी क्रूशियल, स्पिनर ले चुके हैं दोस्तों, 2 स्पिनर ले चुके हैं इनके, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड इनिंग्स में क्या क्या घटेगा, तीसरा एंड चौथा विल बी इम्पॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ प्लेयर विल बी इम्पॉर्टेंट। तो थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे कौन है, एक मिनट, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे आएंगे इनके त्रिपाठी, मॉर्गन आएंगे तीसरे नंबर पे दोस्तों, रसल नहीं आएंगे। तो मॉर्गन कहाँ पर है, और त्रिपाठी, और बिग प्लेयर्स मेरे साथ में लिखा था शायद, देखें जरा,
हाँ बिग प्लेयर्स, तो यानी कि रसल को भी ऐड करना पड़ेगा फिर दोस्तों। इनसे बड़ा तो कोई आईपीएल में शायद कोई प्लेयर नहीं होगा। उसके बाद ओपनिंग बॉलर्स विल बी इम्पॉर्टेंट। ओपनिंग बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके। ओपनिंग कौन करेगा दोस्तों इनकी बॉलिंग की? मुंबई का मैच हो चुका है, देख लेते हैं अभी। ओपनिंग है, इनकाउंटर में ही ये थे और सेकंड इनिंग्स में ही इन्होंने बॉलिंग की थी। बोल्ट एंड बुमराह, ये दो बॉलर इंपॉर्टेंट है, दोनों को लिया जाएगा दोस्तों। कहाँ पे है बोल्ट एंड बुमराह? अब ओ सॉरी यार, फ़िल्टर लगा हुआ है शायद, या हटा दिया फ़िल्टर, लगा हुआ है अभी भी। बोल्ट बुमराह बोल्ट, और अरे यार पांड्या रह गया टीम से। नीतीश राणा जैसा बड़ा प्लेयर रह गया, तो यही होती है रिस्की टीम्स दोस्तों, इसे कहते हैं रिस्की टीम्स। मैं बोल रहा था ग्राउंड स्पिनर के लिए बेटर है, लेकिन टीम में 2 ही स्पिनर आए और 4 पेसर आ गए। क्यों? यूडीसीआरए की पिच रिपोर्ट ये बता रही है, यूडीसीआरए की पिच रिपोर्ट बता रही है कि नीतीश राणा नहीं चलेंगे इस टीम के अकॉर्डिंग। तो क्या कर सकते हैं, अभी यूडीसीआरए बोल रहे हैं दोस्तों। अब कैप्टन टॉप 3 चलेंगे, तो टॉप 3 में नाम फिर रोहित शर्मा का आ रहा है। क्यों? ये स्टैट्स मैं फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों रोहित शर्मा को कैप्टन बनाने के पीछे। दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, मज़ा बहुत आ रहा है वीडियो बनाने में, कि रोहित शर्मा ने जितने रन इस टीम ने के अगेंस्ट बनाए हैं ना, किसी ने बनाए ही नहीं है। दैट्स वाई मैं इसको कैप्टन बना रहा हूँ अपनी टीम में। वीसी सब लोग नीतीश राणा को बना रहे होंगे, लेकिन मैंने क्या बोला है दोस्तों, टॉप 3 विल बी इम्पॉर्टेंट, सो वी शुड टेक स्काई एज आवर वीसी। तो ये रही, अगर कोलकाता टॉस जीत गया तो हमारी टीम। अब मान लीजिए शर्मा जी का सिक्का चल गया और वो जीत गए टॉस, तो क्या टीम बनेगी देखते हैं। कहाँ पे है हमारी पिच रिपोर्ट? ये पड़ी। तो शर्मा जी के बेटे जीत गए टॉस, ड्यू फैक्टर सोच रहे हैं माइंड में, ले ली पहले इन्होंने बॉलिंग, ठीक है। टॉप 3 विल बी इम्पॉर्टेंट, तो टॉप 3 में कौन कौन है? गिल साहब, राणा जी, त्रिपाठी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? डेथ बॉलर्स विल बी पॉइंट 14 से 16 ओवर वाले। तो मुंबई के 14 से 16 ओवर वाले प्लेयर्स कौन कौन से हैं? तुक्का भी लगाएंगे, टेंशन मत लीजिए। राहुल चाहर और बुमराह या मैक्रो जैनसन। तो एक तो प्लेयर कन्फर्म है, राहुल चाहर। कहाँ पे है देखे ज़रा, और कौन सा स्पिनर है इनके पास एक बार? और मैक्रो जैनसन बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को ना, कुरुनाल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैट्स बता रहे हैं कि जैनसन करेंगे। और उसके बाद हमारी पिच रिपोर्ट क्या बोल रही है? 1 पेसर फ्रॉम डेथ ओवर। डेथ ओवर कौन कर रहा है इनका? बुमराह और बोल्ट। तो जाहिर सी बात है बोल्ट से पहले हम बुमराह को प्रेफरेंस देंगे दोस्तों, बुमराह ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है। स्पिनर्स विल बी क्रूशियल, ठीक है, एक स्पिनर ले लिया। सेकंड इनिंग्स में तीसरा और चौथे नंबर का बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरे नंबर पर आएगा स्काई, चौथे पे आएंगे किशन, ठीक है। उसके बाद ओपनर बॉलर्स विल बी इम्पॉर्टेंट। पेसर का नाम लिखा है साइड में, तो ओपनिंग बॉलर इनके कौन है कोलकाता के, देखे ज़रा। सेकंड बॉलिंग ही की थी इन्होंने, ओहो भज्जी साहब, लेकिन
मुझे लगता लगा देंगे यार, भज्जी को लगाया जा सकता है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा है। एक तो ओपनिंग बॉलर मैंने पेसर लिखा है ना, साथ में भज्जी है, लेकिन मुझे लगता नहीं दोबारा भज्जी करेंगे। खैर कृष्णा को तो लें टीम में अभी, अब देखते हैं आगे। ये 4 बॉलर अभी से कैसे हो गए? अच्छा, वहाँ से एक ऑलराउंडर में आ गया था बंदा, ठीक है। उसके बाद टेक 1 फिनिशर, मुंबई की तरफ से एक फिनिशर बोला जा रहा है लेने को, और हार्दिक से बढ़िया फिनिशर हो ही नहीं सकता, ये बात भी तय है। अब एक प्लेयर बचा है दोस्तों, और हमारे स्टैट्स के अकॉर्डिंग पहले बैटिंग में हमने फिनिशर नहीं लिया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, रसल से बड़ा फिनिशर दुनिया में नहीं है। जो थे वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके की टीम बन रही है जिनमें इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, लेकिन मैक्रो जॉनसन का अभी मुझे चुभ रहा है थोड़ा सा कि इनकी जगह पे ना कोई बंदा और लिया जा सकता है। ये आप अगर चाहे ना आप चेंज कर लेना दोस्तों, मैक्रो जॉनसन थोड़ा सा चुभ रहा है मुझे, ठीक है। अब कैप्टन मैंने बोला है टॉप प्लेयर्स विल बी इम्पॉर्टेंट, तो उन्हीं में से CBC बनेगा, तो बना दीजिए फिर दोस्तों। अपना नीतीश राणा और त्रिपाठी जी को, शुभमन गिल को भी आप बना सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो दोस्तों। अगर मेरी मेहनत बढ़िया लगी ना तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना। कौन सी टीम जीतेगी ये भी आप लोग ज़रूर बताना। #MI #KKR। धन्यवाद दोस्तों।